हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? जबरदस्त होंगे। आज की क्लास जो होने वाली है वो पीएच मान कैसे निकालें। वो पीएच मान होता क्या है, पीएच मान का फार्मूला क्या होता है, पीएच मान अगर कोई पूछे दूध का पीएच मान कैसे निकालेंगे, इसका पीएच मान आज हम सब आज निर्णय करेंगे पीएच मान कैसे निकालते हैं। जैसे पीएच मान कैसे निकालें, यही मेरे टॉपिक हैं और जबरदस्त। आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे, बड़े बड़े बीएससी एमएससी जितने भी लोग केमिस्ट्री लेते हैं उसमें आपको निकालने को आता है कि पीएच और पीओएच है ना। मैंने भी पढ़ा है बीएससी में और जबरदस्त एमएससी में भी मैंने। अगर टारगेट करोगे केमिस्ट्री का तो इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे आप लोग पीएच मान कैसे निकालें, ये सब बहुत जबरदस्त टॉपिक है। जैसे इसकी जब पहले हमें डिफिनेशन जानना होता है, इसका डिफिनेशन क्या होता है बेटा। सबसे पहली बात, कोई पूछे पीएच का मान का जो डिफिनेशन होता है वो क्या होता है, तो बेटा सबसे पहली बात हम डिफिनेशन लिखेंगे। इस किसी बिलियन में बेटा सबसे पहली बात इसका डिफिनेशन होता है किसी बिलियन में, है ना, उपस्थित, किसी बिलियन में उपस्थित, किसी बिलियन में उपस्थित, है ना, उपस्थित हाइड्रोजन आयन, उपस्थित हाइड्रोजन आयन मतलब हाइड्रोजन लगा दो, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, मैंने कहा कि किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण, है ना, सांद्रण। बेटा सांद्रण के ऋणात्मक, सांद्रण के बेटा ऋणात्मक, ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक लघु गुणक, लघु लघु गुणक या लघुगणक, लघु गणक, गणक को पीएच मान कहते हैं, को पीएच पीएच मान कहते हैं। ठीक है, कोई पूछे कि पीएच मान होता क्या है, तो बेटा याद रखना किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन जो सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। ठीक है बेटा, अब सबसे पहली बात पीएच पैमाना क्या होता है, पीएच मान क्या होता है, ये टॉपिक में जानेंगे। जैसे सबसे पहली बात कोई पूछे पीएच बराबर क्या होता है, तो सबसे पहले इस चीज को देख लेंगे। पीएच बराबर बेटा होता है माइनस लॉग के 10, बेटा माइनस लॉग के 10। अच्छा, और बेटा एच प्लस आयन, अभी मैंने यही तो टॉपिक बताया था कि किसी विलयन में उपस्थित जो है एच प्लस की सांद्रण के ऋणात्मक गुण को, मतलब ऋणात्मक लघु गुणक को, माइनस मतलब माइनस ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच मान कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये पहला इस फार्मूला है आपका, ये आपका क्या बेटा, पीएच बराबर माइनस लॉग के 10 फिर एच प्लस आयन, ये पहला आपके टॉपिक पे है। अच्छा बेटा, अब पीएच बराबर माइनस लॉग के 10, अगर इसको और बढ़ाना चाहोगे तो एक सूत्र और होता है, ये बेटा माइनस का जो इसे नीचे चलाएगा तो बेटा ऐसे बन जाएगा लॉग, लॉग के पावर 10, है ना, लॉग के नीचे का 10। फिर बेटा ये जो बनेगा ये वाला वो प्लस के नीचे आ जाता है। ठीक है, ऐसे भी सूत्र आप देखे होंगे कि ये ऐसे भी टॉपिक बन सकता है। ठीक है, तो पीएच बराबर आपका आ जाएगा लॉग के 10 और 1/h प्लस आयन। ठीक है, अब ये पहला पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब कोई पूछे आपसे कि H प्लस अगर इतनी की वैल्यू निकालनी हो, अगर कोई पूछे इतनी की वैल्यू निकालनी हो, खाली H प्लस की वैल्यू, तो बेटा क्या होता है, H प्लस की अगर वैल्यू पूछा गया हो तो बाबू 10 की पावर माइनस पीएच होता है। 10 की पावर क्या होता है बेटा, माइनस पीएच होता है। बहुत अच्छे से इस टॉपिक को आज पढ़ेंगे। जैसे मुझे बोला गया कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयंस के ऋणात्मक गुण को, ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच मान कहते हैं, या पीएच बराबर माइनस लॉग के 10 एच प्लस आयन, पीएच बराबर लॉग 10 1/h प्लस आयन, फिर एच प्लस आयन का सूत्र जो होता है 10 के पावर माइनस पीएच होता है। ठीक है बेटा, अब इस चीज को हमें कैसे पढ़ना है और क्या करना है इस टॉपिक। जैसे आपका सबसे पहली बात सवाल रहता है कि सर जी कि पीएच मान होता क्या है, एक बात और देखेंगे, पैमाने से पीएच पैमाना लिख देंगे, पीएच पैमाना या पीएच स्केल। ठीक है, जैसे कोई पूछे पीएच पैमाना क्या होता है, जैसे पीएच पैमाना पीएच स्केल बात ही की है। ठीक है, जैसे कोई एक मतलब एक यहां से यहां तक एक रेखा कोई होती है जिसे मापने की क्रिया कहते हैं पैमाना, जैसे पहले जो होता है पटरी के तरीके से ना, बिल्कुल इसी तरीके से रहता है, जो रहता है 0 से लेकर और यहां 14 तक, और बीच में जो इसका हाफ होता है 14 का, वो कितना होता है बेटा, 7 होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमें इससे पैमाना से अगर जानना है तो जबरदस्त हमें जानना है कि यहां से यहां तक अगर देखा जाए तो बेटा ये अम्ल होता है। कोई पूछे 0 से 7 के बीच में क्या होता है, तो बेटा अम्ल होता है, और जो 7 से 14 के बीच में होता है बेटा वो क्षार होता है। क्या होता है बेटा, क्षार होता है। और जो बेटा ये जो 7 होता है ना लाल लाल, जो 7 होता है इसी को बेटा उदासीन कहते हैं, इसी को बेटा हम क्या कहते हैं, उदासीन कहते हैं।
सबसे पहली बात देखो, कोई पूछे 0 से 7 के बीच में क्या होता है तो अम्ल होता है, 7 से 14 के बीच में क्षार होता है, और जो बीच में साथ ही साथ होता है वो उदासीन होता है। ठीक है बेटा। अब जैसे कोई पूछेगा कि जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है, ये सब टॉपिक पूछ सकता है, तो मुझे पीएच पैमाना उदासीन 7, अम्ल 0 से 7 तक और 7 से 14 तक क्षार होता है। ठीक है, इस टॉपिक पर आज बात करेंगे और इस पे हम थोड़ी न्यूमेरिकल्स लाएंगे और जबरदस्त हम बात करेंगे ये होता क्या है, और इससे हम टॉपिक को तैयार करते रहेंगे और जबरदस्त हमें इस क्वेश्चन पे बात करना है कि पीएच पैमाना कैसे करें। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और जबरदस्त वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, नोट कर लो। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी बिलियन का पीएच मान 4 है बेटा। बहुत आसानी से पढ़ेंगे, इस टॉपिक में कैसे न्यूमेरिकल आते हैं ये सब बात करेंगे। किसी बिलियन का पीएच मान जो है 10, पीएच मान 4 है, तो इसमें क्या है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन H+ की सांद्रता ज्ञात करिए। ठीक है, या सांद्रता ज्ञात करिए, सांद्रता कुछ भी आ सकता है। तो बेटा हमें एक सवाल में भी फार्मूला जब बताया था बेटा, इसका जब हल करेंगे हम तो याद रखना, इसका मैंने बताया था कि H+ का सूत्र होता है बेटा, H+ का सूत्र होता है बेटा 10 की पावर माइनस pH, है ना, ये तो सूत्र होता है बेटा सर। देखो मैंने बताया था कि जो इसका अगर कोई पूछे कि पीएच मान दिया है लेकिन इसमें H+ की सांद्रता पूछा है, तो इस टॉपिक में मैंने एक फार्मूला बताया था कि ये H+ बराबर होता है 10 की पावर माइनस pH। ठीक है, तो इसका हमें अगर H+ आयन की जो सांद्रता ज्ञात करनी है तो सबसे पहली बात 10 की पावर माइनस pH, pH की वैल्यू कितनी है बेटा, pH की वैल्यू 4 है। तो कोई आंसर पूछेगा तो आपका जो आंसर सुटेबल से आएगा 10 की पावर माइनस 4 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा तैयार हुआ, पहला ही सवाल मेरा तैयार हुआ, और दूसरा सवाल आपके लिए बस यही है, उम्मीद कि आप वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कोई करे होंगे, और वीडियो को शेयर अधिकतर करो यार। देखो दूसरा क्वेश्चन है, 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की पावर माइनस 8 मोल प्रति लीटर है, तो बिलियन का पीएच मान कितना होगा। ये टॉपिक पे बात करेंगे हम सब कि इसका जो पीएच मान पूछा गया, जो आयन की सांद्रता दिया है वो कितना दिया, 10 की पावर माइनस 8 दिया है। मतलब कहने का मतलब बेटा, एक सूत्र मैंने जब बताया था तो वही तो दूसरा पहले ही क्वेश्चन 10 की पावर माइनस पीएच बताया था, यही बताया था ना, 10 की पावर माइनस पीएच बताया था। अब बेटा दिया है हमारा कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो सांद्रता है वो कितनी है, 10 की पावर माइनस 8 है। तुम जानते हो, सब लोग जानते हैं। कोई पूछे कि हाइड्रोजन की आयन की सांद्रता कितनी दी है, 10 के पावर माइनस 8 मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है, बराबर 10 के पावर माइनस पीएच तो आगे ही है। ठीक है, सूत्र होता है बेटा, ये फार्मूला है, ये इजी आपका फार्मूला मैंने बता दिया। अब बेटा 10 के पावर माइनस जो है आपका चीज, ये चीज कैंसिल हो जाएगा, तो पीएच की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, पीएच बराबर आपकी 8 आ जाएगी। अब पीएच बराबर 8 आ गया। कोई पूछे आपसे कि इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी जो है प्रकृति कैसे है, तो बेटा अगर 7 से ज्यादा है तो क्षार होता है, अगर 7 से कम है तो अम्ल। तो अगर कोई प्रकृति पूछा गया एक सवाल में, अगर कोई बढ़ गया तो बेटा ये क्या है बेटा, क्षार है। ठीक है, तो हम इजी से आप निकाल कर बता सकते हैं कि पीएच मान कैसे निकालते हैं। आज इतने ही टॉपिक पीएच मान के लिए है, बस आप लोग वीडियो को शेयर और जरूर करो, क्योंकि आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो मन मेरा नहीं लगेगा। देखो रुक रुक के वीडियो आती है हमारी, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की वजह से, कि आप लोग मेरी वीडियो को शेयर और सपोर्ट और सब्सक्राइब नहीं करते, तो कम ही पढ़ाता हूं मैं। अगर आप शेयर करो दबा के कुछ नहीं यार, तो मैं आपसे वही वादा कर सकता हूं कि 1 के 2 के 3 के तो इतना ही आना चाहिए ना। तो मैं एक आप लोग मिलियन में नहीं कर सकते, तो अपनी ही तो बटन दबा सकते हो शेयर का, ठीक है, या सब्सक्राइब का। ठीक है, तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब सब करो यार। ठीक है, तो जबरदस्त आप लोग नोट कर लो कि इसका टॉपिक क्या था, 2 न्यूमेरिकल के साथ। अब मिलते हैं आपको हम जबरदस्त अगली क्लास में।